हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी-जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण बच्चों, है ना? संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हमारा आज कौन सा डेट है? आज हमारा 16वां डे है ना? बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा है लिखा हुआ कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग और संस्कृत व्याकरण हमारा चल रहा है। और डे नंबर 16 यानी कि इसके पहले 15 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारे 16वां लेक्चर है बच्चों। अगर हम देखें तो इसके बाद हमारे संस्कृत व्याकरण के 5 लेक्चर बच जाते हैं लीगली रूप से। 5 लेक्चर है, ठीक है ना? मुझे लगता है कि एक आध और आगे बढ़ सकता है। ऐसे तो 5 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, फिर भी एक आध दो आगे और बढ़ सकता है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अगर बढ़ जाए तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। आ जाइए। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है जीवन में। फिर हमारा मोटिवेशन आता है कि असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाता है। तो बहुत छोटी मोटी चीजों को सुन करके मेरे बच्चे, बहुत छोटी मोटी चीजों को सुन करके ये कभी मत सोचिए कि भाई ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा हमेशा कि सब कुछ पॉसिबल है, बस उसको करने के तरीके आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, शुरुआत किया जाए। बोलो यस और नो। जिन्हें लगता है कि गुरुजी यस, शुरुआत किया जाए, शुरुआत किया जाए, शुरू किया जाए, तो बच्चों यस और नो लिख करके भेजिए, प्यारा सा दिल बना कर भेजिए। यस गुरुदेव, हम लोग चाहते हैं कक्षा शुरू की जाए। स्टार्ट करें। एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा। गुरुजी आप कैसे हो? मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छा हूँ। चलिए। एक बच्चा अपना अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बार बार कमेंट करते जा रहे हैं। चलिए। बढ़ते हैं। इसके बाद की मैं प्लानिंग आपको बता देता हूँ। आज हमारा शायद 6 तारीख है बच्चों। तो 6 तारीख को भी हमारा अनुवाद ही चलेगा और लास्ट अनुवाद कल चलेगा। ये है 7 को भी बच्चों हमारा अनुवाद ही चलेगा, 7 को, ठीक है। 8 तारीख को हमारा चलेगा। 8 तारीख को हम लोग चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश बच्चों, 8 तारीख को, ठीक है ना? 8 तारीख को गद्यांश पढ़ेंगे, है ना? 9 और 10, 2 दिन बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद, है ना? उसके बाद में 11 और 12, 2 दिन चलेगा पत्र लेखन। पत्र लेखन। तो अभी बच्चों मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 6, यानी एक एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है आपकी, यानी कि 21 हमने कहा था, तो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। बच्चों, कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं इस बार हम लोग संस्कृत व्याकरण? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कितने दिनों में समाप्त करने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एक बार। गुरुजी, संस्कृत व्याकरण 22 दिनों में समाप्त करने जा रहे हैं, 22 दिनों में, ठीक है ना? और बच्चों, ऐसे भी कहा जाता है किसी भी कार्य को अगर 22 दिन करते हैं तो हमें उसकी आदत लग जाती है। तो 22 दिन में हम इनको पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो आपका 12 तारीख को जो है लास्ट क्लास होगा संस्कृत व्याकरण का। 12 को हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए। गुरुदेव भीमराव अंबेडकर जी का आज निधन हुआ था। हाँ बच्चों। महापुरुष थे और ऐसे लोग का जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है। ये लोग अवतरित होते हैं धरती पर, आते ही हैं कुछ बड़ा करने के लिए, है ना? तो समझिए कि अवतरित हुए थे इस धरती पर कुछ बड़ा करने के लिए, है ना? चलिए, तो बढ़ जाए आगे। तो आइए बच्चों, आज भी हम लोग अनुवाद देखेंगे। और मैंने आपको बोला है कि भाई अगर अनुवाद ठीक रहे तो व्यक्ति क्या क्या सीख सकता है। अगर आपको अनुवाद करना सिर्फ आ जाए तो व्यक्ति क्या क्या बना सकता है। अनुवाद करना अगर आपको आ गया तो सबसे पहले आप अनुच्छेद लिखना सीख जाइए, क्योंकि अनुच्छेद टोटली अनुवाद ही है ना? तो बच्चों 7 अंक यहाँ से आ जाता है। फिर अगर आप अनुवाद करना सीख गए हैं तो आप पत्र लेखन में विशेष मदद आपको मिलेगी, जो 8 अंक का है।
उसके बाद में अनुवाद अगर आप सीख गए हैं तो अनुवाद तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, यानी जो कि 6 नंबर का है। टोटल मेरे बच्चे सिर्फ अनुवाद पर मामला डिपेंड कितना है ना मेरे बच्चे सिर्फ अनुवाद पर अगर हम देखें तो हमारा कितने अंक का मामला डिपेंड है, बताओ 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 तो सिर्फ अनुवाद पर हमारा मामला 21 दिन का डिपेंड है। 21 आइए तो आज हम लोग अनुवाद करते हैं। लिखना शुरू कीजिएगा अपनी कॉपी पर सब लोग। सबसे पहले अपनी कॉपी पर लिख लीजिए कि हमारे देश में अनेकों उत्सव होते हैं। एक साथ लिखिएगा, हिंदी है ना। हमारे देश में अनेकों उत्सव होते हैं। नेक्स्ट है कि होली रंगों का त्योहार है। इस दिन हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाई बांटते हैं। ये बच्चों हमारा एक मतलब कह सकते हैं कि आधा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 7 वाक्य का होता है। ये है बच्चों 1, 2 और 3 वाक्य का। तो पहला है कि हमारे देश में अनेकों उत्सव होते हैं। तो पहले बताओ कि हमारे को क्या लिखते हैं। हमारे को संस्कृत में अगर लिखना पड़े हमारे देश में तो हमारे को क्या बोलते हैं सर? हमारे को बोलते हैं अस्माकम। हमारे को बोलते हैं अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारा। देश में तो बच्चों देश को तो देश ही कहेंगे, लेकिन देश में जैसे कहते हैं बच्चों की फल में तो फले, है ना। देव में तो देवे, है ना। में का मतलब होता है कौन सी भक्ति? तो सप्तमी भक्ति। में मतलब सप्तमी भक्ति। तो अस्माकम देश में तो लिखेंगे बच्चों अस्माकम देशे। देशे अनेकों उत्सव होते हैं। तो अनेकों को क्या लिखते हैं बच्चों, बताओ। अनेकों, अनेकों को कहते हैं बच्चों बहवह, है ना। बहवह, है ना। बहवह, बहवह, ठीक है ना। उत्सव मेरे बच्चे अनेकों उत्सव होते हैं। तो जैसे होता है देवः, देवो, देवः, तो उत्सव भी चलेगा। उत्सव, उत्सवो, उत्सवः। तो बच्चों लिखेंगे उत्सवा, उत्सव, है ना। लिखेंगे अस्माकम देशे बहवः उत्सव। बच्चों होते हैं अगर एक हो रहा है तो भवती, दो हो रहा है तो भवता, अधिक है तो भवंती। भवती, भवता, भवंती। या होना बच्चों अस धातु होता है। होना अस धातु है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं असति सता संति। तो आप संति भी लिख सकते हैं, संति भी लिख सकते हैं, या मेरे बच्चे या भवंती भी लिख सकते हैं। तो संति ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरे बच्चे। संति ठीक है। तो पढ़ के देखो क्या लिखते हैं। अस्माकम देशे बहवः उत्सवः सन्ति, मतलब हमारे देश में बहुत सारे उत्सव होते हैं। कहते हैं कि होली, होली रंगों का त्योहार है। तो बच्चों लिखेंगे होली, होली क्या लिखा है? लिखा गया मेरे बच्चे कि होली, होली रंगों का। रंग को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ण। बच्चों है ना, रंगों का। अच्छा, रंगों का। बच्चों सबसे पहली बात है कि रंगों का में कौन सा, मेरे बच्चे रंगों का में सबसे पहली बात है कि ये कौन सी विभक्ति है। तो जैसे राम का षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो जैसे लिखते थे ना बच्चों, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हमेशा क्या होता है, जैसे देव पढ़ रहे हैं तो देव का होता है देवे, है ना। देवे नाम, तो यहाँ नौ में आकर मो हलंत जुड़ता है। तो लिखते हैं अस्माकम देशे बहवः उत्सव सन्ति। होली नेक्स्ट है होली। होली रंग को कहते हैं वर्ण, तो लिखेंगे वर्णाम। होली वर्णाम। बच्चों नौ में आकर मो हलंत जुड़ेगा क्योंकि षष्ठी का बहुवचन है ना। तो देवानाम जैसे होता है ना, देवानाम जैसे होता है देवानाम, देवानाम, तो यहाँ पर वर्णाम हो जाएगा। वर्णमा, वर्णाम। उत्सव है तो त्योहार, त्योहार को कहते हैं उत्सव। उत्सव है को लिखते हैं असति। असति हो गया। बच्चों दूसरा मैच कीजिएगा कि होली, होली वर्णाम उत्सव अस्ति, यानी होली वर्णों का उत्सव है। वर्णों का उत्सव है यानी बच्चों वर्ण मतलब कि रंग, रंगों का त्योहार है। नेक्स्ट इस दिन हम लोग, तो पहले इस दिन को क्या बोलते हैं संस्कृत में? संस्कृत को मेरे बच्चे, संस्कृत में इस दिन को क्या बोलते हैं? अस्मीन। अस्मीन मतलब इस होता है, तो लिखते हैं अस्मीन,
है ना। अस्मिन, अस्मिन दिन, इस दिन मतलब दिन में, मतलब दिने, अस्मिन दिने हम लोग को क्या बोलते हैं, सहतोते, है ना। सहतोते त्वम युवाम यूयम, है ना। हम लोग को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अहम, अवाम, वयम, वयम बोलते हैं बच्चों। वयम मतलब होता है हम लोग। तो लिखते हैं अस्मिन दिने वयम, वयम एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे का संस्कृत होता है परस्परम। क्या लिखते हैं, परस्परम, परस्परम रंग मतलब कि वर्णाम, है ना, वर्णाम। और बच्चों लगाना, लगाने को क्या कहते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, लगाने को कहते हैं प्रायोज, है ना, प्रायोज्यामः, है ना। प्रयोज मतलब होता है लगाना, प्रा, प्रायोज, प्रायोज, प्रायोजामः मतलब कि बच्चों ये हो गया हमारा कि उत्तम पुरुष बहुवचन। च, च और मिठाई बांटते हैं, और मिष्टानम, और मिष्टानम, और मिष्टानम, और, है ना। और बच्चों क्या करते हैं, और क्या करते हैं, मिष्टानम, मिष्टानम, मिष्टानम बांटते हैं, बांटते को, है ना, वित रामः हम लोग बांटते हैं, तो लास्ट में मोहलंत वित रामः। मेरे बच्चों ये रहा टोटल, ये रहा टोटल, ये रहा टोटल। बोलो कैसा लगा मेरे बच्चे, कैसा लगा, एक बार कमेंट करके भेजिए मुझे जल्दी से। कि हमारे देश में अनेकों उत्सव होते हैं, हमारे देश में, हमारे देश में अनेकों उत्सव होते हैं, हमारे देश में अनेकों उत्सव होते हैं। इसको संस्कृत में बोलेंगे अस्माकम, अस्माकम, अस्माकम देशे बहवः उत्सव सन्ति। होली रंगों का त्योहार है, यानी बच्चों लिखेंगे होली वर्णाम उत्सव अस्ति। इस दिन हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। अस्मिन् दिने वयम परस्परम वर्णाम प्रायोजमाः च मिष्टानम वितरामः, मतलब कि और क्या करते हैं, मिठाई बांटते हैं। अगर हो गया बच्चों तो एक बार दिल बनाकर भेजिए जल्दी से, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, प्यारा सा, प्यारा सा। मेरा भी आपसे पहले ही हो गया गुरुदेव, ऐसे संस्कृत पढ़ेंगे तो कहीं पंडित ना बन जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, पंडित नहीं बनना है, पंडित नहीं बनना है। हम दो तीन को जोड़ जोड़ करके, जोड़ जोड़ करके हम संस्कृत में कन्वर्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो उसके लिए डरना मत बच्चों, ठीक है। पंडित नहीं बनोगे, नहीं बच्चों। ठीक है, ऐसे पढ़ो, अच्छा लगता है, मुझे भी पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। चलिए, अब आपको पूरा का पूरा 1.5 मिनट का समय मिल रहा है, जल्दी से। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट का समय मिल रहा है। 1 मिनट इसको उतारने में और 1 मिनट में संस्कृत करना है। तो 2 मिनट के अंदर इसको उतारिए और इसका संस्कृत कीजिए जल्दी से। 2 मिनट आपके समय। सर एक साथ 7 से 8 वाक्य लाइए, नहीं बच्चों, वो तो पढ़ाएंगे हम लोग अनुच्छेद में। अभी तो अनुच्छेद नहीं हो रहा है, अभी हम लोग कुछ कुछ 3-4 वाक्य को सीख रहे हैं एक साथ। जल्दी उतारिए, इसको कन्वर्ट कीजिए संस्कृत में, जल्दी, फास्ट। सर अगर किसी किसी हिंदी का संस्कृत नहीं हो तो क्या करें, वो हिंदी ही लिख दीजिए बाबू, कोई इशू नहीं है। नहीं आता है तो हिंदी ही लिख दीजिए, है ना। जो नहीं आता है उसका एग्जैक्ट हिंदी ही लिख दीजिए जो होता है। चलिए 1 मिनट हो गया, आप लोग उतार लिए होंगे, जल्दी जल्दी बनाइए क्वेश्चन को। एक विद्यार्थी जी को समझने में समस्या हो रही है, तो आप शुरू से पढ़ेंगे तब, 15 दिन की क्लासेस आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा।
समय होने वाला है। हो गया गुरुदेव, हो गया। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी जी कह रहे हैं हो गया। देखो, जब नहीं आए तो बहुत डरना नहीं है। कुछ कुछ चीजें आपको नहीं आएंगी, ठीक है ना, फिर भी आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। रुक जाओ, हमारा पैनल कार्य नहीं कर रहा है, तो समय दीजिए मुझे। अच्छा, कर रहा है कार्य, मैंने सोचा नहीं कर रहा है। आ जाओ बच्चों, लिखा है पहला लाइन। फर्स्ट लाइन पढ़ के मन, है ना, पहली लाइन को पढ़िए। क्या लिखा है, कह रहे हैं कि बिहार बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बच्चों, इसको संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखना है। बिहार, अब बिहार को कैसे लिखेंगे, संस्कृत में बिहार ही लिखेंगे, तो लिखेंगे बिहार। भारत का, बच्चों देव का तो देवस्य, भारत का तो क्या होगा, भारतस्य, है ना। तो भारत लिख करके जब भी का रहे तो आधा सौ या जोड़ दो। बिहार भारतस्य एक, एक बोला है तो मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, एक बोला है तो एक, है ना, एक प्रमुख राज्य है। क्या लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख राज्य है। क्या लिखा है कि एक प्रमुख। तो बच्चों, प्रमुख शब्द का संस्कृत में, अब देखो प्रमुख को ये बच्चों प्रमुखम होगा, प्रमुखम, प्रमुखम। राज्य को राज्य, राज्य। आपने क्या गलती किया होगा, कहीं पर मेरे बच्चे, कहीं पर आपने क्या किया होगा, ये जो हलंत लगाए हैं इस पर आपने विसर्ग लगाया होगा, और क्या गलती किया होगा। मुझे लगता है आप लोग ज्यादा गलती नहीं किए होंगे। बताइए, क्या पहला सेंटेंस आपका सही था, पहला सेंटेंस सही था मेरे बच्चे, बताओ। पहला सेंटेंस पढ़िए। कहते हैं इसका, यानी अस्य, अस्य माने इसका, अस्य, है ना, इसका इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। तो लिखेंगे बच्चों अस्य, अस्य, अस्य इतिहास, इतिहास को लिखेंगे इतिहास, अस्य इतिहास। काफी को कहते हैं बहवह, बहवह मतलब होता है बहुत बोलो या काफी बोलो, बहुवह। गौरवशाली तो लिखेंगे गौरव, गौरवशाली, गौरवशाली। रहा है या है, बात तो ही है, रहा है या है, बात तो ही है। तो बच्चों गौरवशाली अस्ति, है ना। तो अस्य इतिहास बहवह गौरवशाली अस्ति। आगे पढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है। इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं हुआ होगा। बिहार की तो बिहार, अब की बोला है तो की में क्या जोड़ते हैं, आदर्श सौ य, तो लिखेंगे बिहारस्य, बिहारस्य राजधानी, राजधानी, बिहारस्य राजधानी पाटली, पाटलिपुत्र अस्ति, तो लिखेंगे पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम है को लिखते हैं असति, तो पाटलिपुत्रम असति। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग बना दिए होंगे। अब नाम तो हिंदी में हो संस्कृत में हो वैसे ही होता है, नीतीशः, कुमार को लिखते हैं कुमारः, नीतीश कुमारः। जी को महोदय बोलते हैं संस्कृत में, महोदय। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार का तो बिहारस्य, बिहारस्य। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ही कहते हैं, मुख्यमंत्री। और है को कहते हैं असति। बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बना दिया होगा, और काफी हद तक आपने भी सही बनाया होगा। कितने कितने प्यारे प्यारे बच्चों ने पहले बना दिया, बताओ। गलती से मत डरना, गलती हो जाए, है ना, गलती हो जाए तो बिल्कुल मत डरना कि सर मेरा गलती होता है, डरना नहीं है पगलू, एकदम नहीं डरना है गलती हो जाए तो। मुझे बताओ जल्दी से, क्या सही हो गया। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है, जिसको संस्कृत में हम कहेंगे, बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है, संस्कृत में कहेंगे बिहार भारतस्य एक प्रमुखम राज्य अस्ति। फिर इसका इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, तो लिखेंगे अस्य, अस्य इतिहास बहवः गौरवशाली अस्ति। बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम असति।
नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीशः कुमारः महोदयः बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति। तो बच्चों बताओ कैसा रहा? सर मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, तो बच्चों बहुत प्यारा, बहुत दुलारा, बहुत मजेदार। अच्छा, कितने वाक्यों में लिखे बताओ? अगर हम बच्चों 4-5 वाक्य को जोड़ जोड़ के लिख पा रहे हैं, हमें अनुच्छेद में 7 वाक्य को जोड़ना होगा एक साथ। अच्छी बात है ना बच्चों? तो बिहार का एक वाक्य यहाँ हो गया, एक हुआ टोटल। यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, फिर दूसरा, तो यहाँ दूसरा खत्म हुआ तो ये दूसरा हुआ, और यहाँ से शुरू हुआ तो ये हमारा तीसरा हुआ, और फिर यहाँ से हुआ तो चौथा। तो बच्चों 4 वाक्य का क्वेश्चन तो हम लोग, 4 का तो हम ऐसे भी बना रहे हैं। 4 का तो हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं। तो बच्चों 4 का तो हम लोगों ने बना लिया। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चले। आप पप्पू यादव जी को जानते हैं? हाँ बाबू, पूर्णिया जिला के सांसद साहब हैं। एक आध 2 बार मिलना भी हुआ है, तो जानते हैं, है ना? और ऐसे कोई पर्सनली रिश्ता हमारा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बढ़े, आइए उनके, आइए बच्चों बनाए, लीजिए। बनाए। राज्य को प्रांत कह सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप राज्य को प्रांत भी कह दो, कोई इशू नहीं है, देर इज नो इशू। आ जाओ। देखो पहली बात ये मान के चलो कि अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, तो आपके अनुवाद में 10 से 20% गलतियां होंगी। इस बात को कितने बच्चे मानते हैं कि भैया मेरे 10 से 20% गलतियां फिक्स आपके में होगी? क्यों होगी? क्योंकि जो पढ़ा रहा है आपको, ना तो मैं बच्चों पंडित हूँ, ना तो मैं विद्वान हूँ, मैं बहुत ज्यादा नॉलेज मैं भी नहीं रखता हूँ। पहली बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, है ना? क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि देखो 1 से 9 तक भाई संस्कृत हम लोग कहीं पढ़ते नहीं है, ना किसी विद्यालय में पढ़ाई हुई है, ना ऑफलाइन कोचिंग। और बच्चों रियलिटी ये है कि 1% लोग भी, 0.001% लोग भी बच्चों भारत देश में नहीं है जिनको संस्कृत आती है। अंग्रेजी तो खैर सबको लगभग लगभग कुछ ना कुछ आ रही है, अब तो शहर के लोग हैं तो अंग्रेजी आती है, लेकिन बच्चों संस्कृत का हाल बहुत गड़बड़ है। तो अगर आप इतना भी लिख पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है बच्चों, बहुत बड़ी बात है ना? मैंने पूछा एक बार कि राम पढ़ता है, इसका संस्कृत क्या होगा? एक बच्चे को राम पढ़ता है, उन्होंने बहुत प्यार से लिखा कि राम पढ़ता है, तो कहा बच्चों राम, राम पढ़ता है तो पठती हो गया, है ना? क्योंकि बच्चों पता है कि ये बच्चों वर्तमान का लट लगा यहाँ लगेगा, ताते ती लट लगा। मैंने फिर बोला कि मैं पढ़ता हूँ, अब बताओ क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ। तो बच्चों मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि 85% बच्चे ऐसे हैं, 85 नहीं, 90+% बच्चे ऐसे हैं बिहार में, जो भी संस्कृत का हाल है, इनको ये नहीं पता है भाई कि राम पढ़ता है तो राम पठती होगा, और मैं पढ़ता हूं तो अहम 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 पठामी होगा। बच्चों बहुत सारे बच्चों को लगता है कि राम पढ़ता है तब भी राम पठती, मैं पढ़ता हूं तो अहम भी पठती, अहम पठती। ऐसे ऐसे बच्चों को पता है कि भाई राम पढ़े तब भी पठती होगा, मैं पढ़ता हूं तब भी पठती होगा। भाई पता होना चाहिए कि मैं हमारा उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में पठती नहीं पठामी होगा। तो बच्चों ये भी लोगों को नहीं पता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचिए कि सर मेरा बनाने में 10% गलत हो गया, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से बनाइए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट में क्वेश्चन उतारिए, 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दी। सर मेरे विद्यालय में आपकी वीडियोस चलती हैं टीवी पर, धन्यवाद, इतना प्यार सम्मान के लिए धन्यवाद। और ये तो एप्लीकेशन की वीडियो है, ये तो जो बच्चे पेमेंट वाले होंगे वही एप्लीकेशन पर देख पाएंगे, वेबसाइट वगैरह पर। बनाइए जल्दी से। कालिदास एक प्राचीन कवि थे, उनका जन्म मिथिला में हुआ था, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे, उनकी रचना रघुवंशम अति प्रसिद्ध है। यहाँ भी बच्चों 4 वाक्य दिए गए हैं जिसका हमें संस्कृत में कन्वर्ट करना है। सर मेरा थोड़ा बहुत गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। सर पंडित भी गलत मंत्र पढ़ता है। हाँ वही बेचारा कहाँ जाएगा, आजकल पढ़ाई नहीं गांव घर में होता है।
जल्दी नोट कीजिए, संस्कृत में कन्वर्ट कीजिए। चलो तो फास्ट कीजिए आप लोग। आइए, पहले में फर्स्ट में क्या कर रहा है ना, अभी भी बच्चों तरह झुका हुआ लग रहा है मुझे। आ जाओ। तो फर्स्ट लाइन कह रहा है मेरे बच्चे, कालिदास एक प्राचीन कवि थे, है ना। कालिदास एक प्राचीन कवि थे, तो कालिदास का पहले ये सोचो, ये पूरा मत सोचो। हम लोग ना क्या होता है कि पूरा देखने के चक्कर में डर जाते हैं। पहले देखो भाई, खाली सिर्फ कालिदास लिखा है, और सिर्फ कालिदास है, जैसे कि राम है या जैसे देव है, तो देव का देवा होता है। तो कालिदास एक नाम है, वो भी पुल्लिंग है, तो लिखेंगे कालिदासः। अब पढ़ो बच्चों, एक, एक के लिए लिखेंगे एकः, और प्राचीन के लिए लिखेंगे प्राचीनः। तो लिखेंगे बच्चों कालिदासः एकः प्राचीनः। कवि को बच्चों कवि ही कहते हैं, कवि, और थे को आसित मतलब होता है थे। तो पहला लाइन तो हमारा संस्कृत में कन्वर्ट हो गया, कालिदासः एकः प्राचीनः कवि आसित। पढ़ो बच्चों, उनका जन्म मतलब तस्य जन्म, तो लिखेंगे तस्य, तस्य, तस्य जन्म। कई जगह पर जन्म ही लिखा होता है, जन्म। मिथिला, मिथिला में हुआ था ना, तो बच्चों मिथिला को मिथिला प्रदेश लिखेंगे। बच्चों में लगा है तो समझो अयकार आएगा, जैसे विद्यालय में तो विद्यालय, अयकार आ जाता है। तो बच्चों लिखेंगे, है ना, मिथिला में तो लिखेंगे मिथिला, मिथिला, मिथिला प्रदेशे। मिथिला प्रदेशे मतलब मिथिला में, है ना। होना का बच्चों अभवत, अभवत मतलब कि हुआ था, अभवत, अभवत, अभवताम, अभवन याद होगा आपको। तो कालिदास एक प्राचीन कवि आसित, तस्य जन्म मिथिला प्रदेशे अभवत में हुआ था। पढ़ो बच्चों आगे क्या लिखा है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे, ये तो आपको पता है। कालिदास कवियों में तो लिखेंगे, कालिदास का नाम है तो बच्चों कालिदास को कालिदास ही लिखेंगे। अब आगे लिखा गया है कवियों में, कवियों में मैंने बताया था, नदियों में नदीशु, कवियों में कविशु, कविशु, कविशु श्रेष्ठ, तो वो लिखेंगे श्रेष्ठ। और बच्चों थे, कवियों में श्रेष्ठ थे मतलब कि आसित, आसित। तो बच्चों ये भी लिख दिया आपने। लास्ट में लिखा है उनकी रचना, तस्य रचना, है ना, तस्य उनकी मतलब तस्य रचना, रचना रघुवंशम, रघुवंशम, तस्य रचना रघुवंशम, तस्य रचना रघुवंशम अति प्रसिद्ध अस्ति, है ना। अति प्रसिद्ध है तो लिखेंगे अति प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध अस्ति। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सर आप पंडित बन जाइए। नहीं बाबू, मिथिलायाम होगा सर। हाँ नहीं ठीक है, मिथिला, मिथिला में हुआ था ये ठीक है, मिथिला प्रदेश मेरा सही है। आप अपना देख लीजिए, आपको लगता है तो वो भी तरीका ठीक होगा। मैंने मेरे कोचिंग, मेरे गांव में एक कोचिंग का उद्घाटन हो रहा है, आपको बुलाने के लिए मेरे सर बोल रहे थे। हाँ बच्चों बिल्कुल बिल्कुल, कभी मौका मिलेगा तो हम जरूर आएंगे। हाँ, चलो ठीक है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत डरिए कि सर मेरा गलती हो गया, बिल्कुल भी मत डरिए। मैंने क्या बोला कि कालिदास एक प्राचीन, है ना, कालिदास एक प्राचीन कवि थे। कालिदास को कालिदास, एक को एक, प्राचीन को प्राचीन कहते हैं, कवि को कवि, और आसित कवि को कवि ही कहा जाता है। कहते हैं उनका मतलब, उनको कहते हैं तस्य जन्म को जन्म मिथिला में हुआ था, यानी मिथिला प्रदेश से अभवत, अभवत मतलब हुआ था। ठीक है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कविषु श्रेष्ठ अस्ति, है ना। अच्छा श्रेष्ठ थे तो आसित हो जाएगा। उनकी रचना रघुवंशम अति प्रसिद्ध है, तस्य रचना रघुवंशम अति प्रसिद्ध अस्ति। तो मेरे बच्चे कितना परसेंट लगभग इसमें आपका सही हुआ है? इस, अगर हम इसको अपने आप में 100% मान लें, अपने आप में 100% मान लें, तो मेरे छोटे भाई बहन ने कितना परसेंट सही किया 100 में से बताओ।
100% में सर एग्जाम में आंसर ब्लैक पेन से या ब्लू, अच्छा वो सब बाद में बच्चों हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, वो सब बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी भी टाइम है, अभी पढ़ाई पर फोकस करना है, अभी उन चीजों पर फोकस नहीं करना है कि सर ये किस पेन से लिखना है नहीं लिखना है ना। हम लोगों में कहावत है कि अभी बच्चा होगा तब बच्चे के लिए नाम सोचेंगे, पहले नाम मत सोच लीजिए, ठीक है। हो गया बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है नेक्स्ट। 2 मिनट का समय मिला है आपको, 2 मिनट के अंदर आप इसको जल्दी से नोट कीजिए और इसको हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट कीजिए। 80% देखो, अगर 70% भी आपका सही हो रहा है तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, याद रखिएगा। 70% भी अगर आप सही कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। चलिए बनाइए। जल्दी जल्दी सबको नोट कीजिए और बनाइए फटाफट। सत्तर परसेंट प्लस अगर आपका सही है तो कोई इशू नहीं होगा एग्जाम में। जल्दी से नोट कीजिए और उसको कन्वर्ट कीजिए संस्कृत में। सर आपके कोर्स वाला वीडियो कंटिन्यू यूट्यूब पे ऐप पर डाला जा रहा है बच्चों, उस पर एक्शन लिया गया है और बहुत ही जल्दी, मुझे लगता है आज से ही। अब आगे के लेक्चर शायद नहीं मिल पाएंगे आज के बाद का बच्चों, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, प्रोसेस होता है देखो, कोई चीज़ यहाँ पर, इंटरनेट है बच्चों, इंटरनेट पर ना आपका अधिकार है ना मेरा अधिकार है, ठीक है। तो ऐसे तुरंत किसी चीज़ का प्रभाव नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा समय लगता है। चलिए हो गया। पहला लिखा है फर्स्ट में कि भारत, फर्स्ट में लिखा गया है कि हमारा देश भारत महान है। तो बच्चों हमारा को क्या बोलते हैं, हमारा, जैसे हमारा देश तो अस्माकम देशः। तो बच्चों अस्माकम मतलब होता है हमारा, तो लिखते हैं पहले अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारा, देश, देश को बच्चों देश ही कहेंगे फिलहाल, कुछ तो है नहीं इसमें देश। भारत, तो भारत को भारत भी कह सकते हैं या भारत वर्षम कह सकते हैं, या भारत भी लिखेंगे, कोई इशू नहीं, लिखा तो आपने। तो अस्माकम देशः भारतवर्षम महान है, तो महान को बच्चों महानः बोलेंगे और है को बच्चों अस्ति बोलेंगे। तो पहला लाइन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा मिस्टेक नहीं किए होंगे कि अस्माकम देशः भारतवर्षम महानः अस्ति, हमारा देश भारत महान है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, तो लिखेंगे गंगा को बच्चों गंगा ही कहते हैं, हमारी को फिर से अस्माकम, गंगा अस्माकम राष्ट्रीय नदी है। तो राष्ट्र को बच्चों राष्ट्रीय ही पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रीय लगा दो, और नदी तो नदी होता ही है नदी, और है को बच्चों अस्थि लगा दो। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारा लगता है ना, कि थोड़ा बहुत चेंज करना है बच्चों, है ना। फिर लिखा है मयूर। कहते हैं मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, कितना प्यारा है, मयूर को मयूरः लिखते हैं बच्चों, मयूरः मयूरः बच्चों राष्ट्रीय, राष्ट्रीय को राष्ट्रीय ही रहने दीजिए। अब पक्षी है तो पक्षी ही होगा, दीर्घिकार अंत जो भी होते हैं उसमें कोई चेंज मत कीजिए। तो बच्चों लिखेंगे मयूरः राष्ट्रीय पक्षी ही है। अच्छा हमारा है, अस्माकम लेना पड़ेगा ना, कहीं पर लगा दो अस्माकम, संस्कृत है बच्चों, कहीं लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, अस्माकम। देखो अस्माकम हम लास्ट में लगाए, कोई दिक्कत किसी को, अस्माकम हम लास्ट में लगाए कोई दिक्कत है नहीं सर, संस्कृत की यही खासियत है, कहीं पर लगा दीजिए। मयूरः राष्ट्रीय पक्षी, है ना। अच्छा है लिख दिए, हे भगवान, ये नहीं करना, राष्ट्रीय पक्षी असति, असति अस्माकम, अस्माकम। आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब बच्चों बाघ को संस्कृत में
बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहा जाता है ना। बाघ को, अरे भैया चीज, है ना। बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहा जाता है, व्याघ्र। हमारा को फिर से लिखेंगे अस्माकम, तो लिखेंगे बच्चों व्याघ्र अस्माकम, अस्माकम। राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय शब्द को राष्ट्रीय ही लिख दीजिए, और पशु को बच्चों पशु, है ना, पशु रहने दीजिए या पशु कर दीजिए, और है को लिखते हैं असती। मुझे पता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, पर दिक्कत नहीं है। फुटबॉल हमारा राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो लिखेंगे फुटबॉल, फुट फुट फुटबॉल हमारा राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल अस्माकम, अस्माकम राष्ट्रीय खेल अस्ति। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बच्चों खेला भी लिख सकते हैं, नहीं खेला लिखना है तो खेल को क्रीड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीड़ा, संस्कृत में बोलते हैं क्रीड़ा, क्रीड़ा, क्रीड़ा। और है को बोलते हैं असति, है ना। नहीं आता है तो खेला भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ कैसा रहा, कैसा रहा? कितना परसेंट लगभग, कितना लगभग सही बनाया आपने? कितना लगभग सही बना आपका? 100 में से बताइए कितना सही बनाया आप लोगों ने, है ना। अगर ये अपने आप में 100% है तो कितना सही बनाया आपने? ठीक है ना। चलो पहला, कि हमारा देश भारत महान है। हमारा देश, तो अस्माकं देशः, अस्माकं देशः भारतवर्षं महानः अस्ति। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, गंगा अस्माकं राष्ट्रीय नदी अस्ति। मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मयूरः राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। अस्माकं लास्ट में लिखे थे। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, व्याघ्र अस्माकं राष्ट्रीय पशु अस्ति। ठीक है ना। फुटबॉल अस्माकं राष्ट्रीय क्रीड़ा अस्ति, है ना। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि 90% के आसपास, 80% के आसपास आप लोगों ने सही कर दिया होगा। ठीक है, और चीजें समझ में आई होंगी, ऐसा नहीं कि बच्चों रट्टा मार मार किया होगा, नहीं। ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस का, सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं होने वाला है। बढ़े आगे। यस, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अगला नोट कीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में आपको तो छोटा करना था इसको। चलिए बाबा, टाइमर शुरू, है ना। टाइमर शुरू करते हैं। 2 मिनट के अंदर इसको नोट कीजिए और इसको संस्कृत में कन्वर्ट कीजिए। सर प्लेइंग वर्ब है इसलिए तो मैंने क्रीड़ा लिख दिया ना पूरा। सर हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अच्छा वहाँ ठीक कर दे, फुटबॉल की जगह पर। वो तो एक ट्रांसलेशन है बच्चों, उसको आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो एक ट्रांसलेशन है। बनाइए 2 मिनट के अंदर, मैं बस आ रहा हूँ बच्चों।
चलिए बच्चों, तो सवाल हम लोग देखते हैं, 3 मिनट लग गया, थोड़ा सॉरी। कहते हैं दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है। बच्चों जैसे कहते थे होली के बारे में, वैसे ही दीपावली के बारे में है। तो दीपावली को बच्चों हम संस्कृत में भी दीपावली ही लिख लेते हैं, है ना। चलो बच्चों, तो लिखते हैं दीपावली, है ना। भारत का बोला है, भारत का, तो भारतस्य, जिसमें भी का बोले आधा सोया लगा दीजिए। एक प्रमुख त्योहार है, तो कहते हैं एक को एक, प्रमुख को कहेंगे प्रमुख, और त्योहार को बोलेंगे त्योहार, और है को बोलते हैं असत्ति। तो अब बच्चों आप पूरा पढ़ सकते हैं, लिखेंगे कि दीपावली भारतस्य एक प्रमुख त्योहार अस्ति। कहते हैं यह दीपों का, यह कहते हैं यह दीपों का त्योहार है। मेरे बच्चे, यह क्या है? दीपों का त्योहार है। यह को इति बोलते हैं, इति, 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 इति दीपों का, दीपों का त्योहार है। किसका है बच्चों? दीपों का त्योहार है। तो ज्योति पर्व, दीप को बोलते हैं ज्योति, तो लिखेंगे ज्योति पर्व, है ना। इति, इति, इति ज्योति पर्व अस्ति। ज्योति, ज्योति पर्व, ज्योति पर्व अस्ति मतलब दीपों का त्योहार है। ज्योति पर्व अस्ति। आगे बच्चों लिखते हैं इस दिन हम सभी अपने घर में दीपक जलाते हैं। है ना, इस दिन मतलब कि अस्मिन दिने, इस मतलब है ना, अस्मिन दिने, अस्मिन दिने, अस्मिन दिने हम सभी मतलब वयम, वयम अपने घर में, वयम, है ना, क्या कहते हैं कि हम सभी अपने घर में, वयम, वयम सर्वे, माफ कीजिएगा, वयम सर्वे मतलब होता है हम सभी, वयम सर्वे, वयम सर्वे स्वगृहे मतलब अपने घर में, मतलब स्वगृहे, स्व मतलब अपने, स्व मतलब अपने घर में। सर नहीं जानते तो हिंदी लिख देंगे, हाँ, नहीं जानते हिंदी लिख देना, है ना। अस्मिन दिने वयम सर्वे स्वगृहे मतलब अपने घर में, स्व मतलब अपना, और घर में मतलब गृहे, गृहे दीपक, दीपक, तो दीपक जलाते हैं। तो ज्योति लिख सकते हैं दीपक को, या बच्चों या दीपक को दीप, दीप, दीपो दीपा, है ना। देवः देवो देवा, है ना, देवः देवो देवा, बालकः बालको बालिका, तो दीप, दीपो दीपा, तो लिख सकते हैं दीपक जलाते हैं तो दीपा लिख सकते हैं, दीपा, दीपा। और जलाना को बच्चों क्या बोलते हैं? जलाना को बोलते हैं, है ना, प्रज्वल, है ना, तो लिखेंगे प्रज्वल, है ना, प्र प्र प्रज्वल, प्रज्वल यामः, प्रज्वल यामः, है ना। चलिए, तो हम सभी इस दिन अपने अपने घर में दीपक जलाते हैं। इस दिन प्रभु श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे। इस दिन बच्चों, तो लिखते हैं अस्मिन दिने, अस्मिन, अस्मिन दिने मतलब इस दिन, अस्मिन दिने प्रभु श्री राम, तो प्रभु को लिखते हैं प्रभु, और श्री को लिखते हैं, श्री को हम महोदय कह सकते हैं, है ना, महोदय, है ना। राम को लिखेंगे राम, रावण का तो रावणम, रावण का तो रावणम बच्चों, जैसे रावणम, है ना, रावण का रावणम, वध करके, वध करके। अब यहाँ पर हमें देखना है भाई कि वध करके तो मारित्वा लिखेंगे, मारित्वा मतलब मार करके, तो मारित्वा, तो लिखेंगे वध करके तो मारित्वा, क्या होगा बच्चों? वध करके मतलब कि मारित्वा, मारित्वा, मारित्वा मतलब कि मारकर, है ना। वापस अयोध्या लौटे थे, तो बच्चों लिखेंगे वापस अयोध्या लौटे थे, तो लिखेंगे अयोध्याम मतलब अयोध्या, अयोध्याम, है ना, अयोध्याम, है ना, अयोध्याम, तो लिखेंगे बच्चों अयोध्याम। और वापस लौटने को बोलते हैं प्रत्या, है ना, प्रत्यागतवान, है ना, प्रत्यागत मतलब होता है वापस लौटना, और लास्ट में वान लग जाएगा, तो बच्चों प्रत्यागतवान। तो सर कहाँ पर उत्सव लिख सकते थे? हाँ, त्योहार को उत्सव लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है ना। तो मेरे बच्चे बताइए कितना परसेंट आपने लगभग सही किया है? टोटल बन गया है, टोटल बन गया है, आप देख रहे हैं, मिलाइए बच्चों। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है, तो दीपावली भारतस्य एक प्रमुख त्योहार अस्ति। एक वाक्य हो गया। इति ज्योति पर्व अस्ति, 2 वाक्य हो गया।
अस्मिन् दिने वयम सर्वे स्वगृहे दीपा प्रज्वलयामः। 3 वाक्य हो गया। अस्मिन् दिने प्रभु है ना, प्रभु महोदय रामः रावणं मारित्वा अयोध्या प्रत्यागतवान। 4 वाक्य हो गया। बच्चों आपने देखा कि 4 वाक्य को हम लोगों ने किस तरह से भुजड़ी की तरह उड़ा दिया। ठीक है ना? बच्चों बताओ, है ना? मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि एक शब्द को संस्कृत में अलग-अलग तरीके से अगर लिखा जाए तो उसका अलग-अलग लिखा जा सकता है। जैसे त्योहार को हम लोग क्या लिख देते हैं? पर्व भी कह देते हैं, उत्सव भी कह देते हैं। रावण का रावणस्य होगा, नहीं बच्चों, रावणस्य नहीं होगा। राम को यहाँ पर वो वाला को है, कर्ता ने कर्म को, तो रावण को तो रावणम ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। राम को, हाँ, रावण को तो रावणम ही होगा। अच्छा यहाँ पर को, अच्छा सॉरी यहाँ मिस्टेक है, ओ का हो गया है, रावण का, हाँ ठीक है। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। इस दिन प्रभु श्री राम रावण का वध करके, नहीं बच्चों का है यहाँ पर, को नहीं है। रावण का वध करके तो रावणस से होगा बच्चों, सॉरी रावणस से मारित्वा, नहीं बच्चों, रावण, रावण देखो रावण का लिखा है लेकिन रावण को वाली फीलिंग है कि रावण को मारा था ना, तो यहाँ होना चाहिए इस दिन प्रभु श्री राम रावण को वध करके, रावण का वध करके। अगर का है तो रावणस्य, रावणस्य, रावणस्य में बच्चों ये कोई समान नहीं है कि रावणस्य देना होगा। तो बच्चों जब कर्ता, यहाँ पर ना राम करता है, राम में कर्ता कारक है, और रावण का, तो रावण में बच्चों कर्म कारक है। तो मेरे ख्याल से ठीक है रावणम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ रावण का कोई लंका नहीं है जो रावण से लिखा जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ कोई संबंध मौत से राम का कोई संबंध नहीं है। जब हम कोई संबंध दिखाते हैं तब आदर्श सौ और य देते हैं, यहाँ संबंध नहीं है, यहाँ फल भोगा जा रहा है। यहाँ मृत्यु का फल कौन भोग रहा है? रावण मृत्यु का फल भोग रहा है। तो यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा क्या होगा, रावणश ही हो, सॉरी रावणम ही होगा। बढ़ जाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए मेरे बच्चे, लीजिए आपका टाइमर शुरू हो रहा है और 2 मिनट के अंदर इसको बनाना है। लीजिए टाइमर शुरू हो गया है, पूरा जान जी झोंक दीजिए और बनाइए। सर आप अपने से लिखते हैं, बहुत कुछ समझ में आता है। इतना जल्दी सर हमारा संस्कृत मजबूत हो गया, पता भी नहीं चला। ये सब चीज धीरे धीरे होता है मेरे बच्चे, बहुत टाइम लगता है। मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने 22 दिन का कोर्स रखा तो ठीक तो था। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हमारे देश को आजादी दिलाने में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूरा देश गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाता है। वह मस्त है, बहुत प्यारा सा है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए अपनी कॉपी में। और महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हमारे देश को आजादी दिलाने में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूरा देश गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाता है, संपूर्ण देश। हम्म, एक विद्यार्थी जी लिख रहे हैं कि संस्कृत मुझे पढ़ना नहीं आता। यहाँ पढ़ना थोड़ी है, यहाँ पढ़ना नहीं है आपको, यहाँ आपको ट्रांसलेट करना है बस। संस्कृत पढ़ना नहीं आता। अब क्या हिंदी तो, संस्कृत हिंदी तो है बच्चों, उसमें थोड़ा बहुत विसर्ग वगैरह लगा है। ये कोई वैदिक संस्कृत थोड़ी है। वैदिक संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होता है, इसमें इतने बड़े बड़े मंत्र होते हैं। ये तो लौकिक संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं, हल्का बच्चा वाला। जल्दी कीजिए, जैसे भी आपसे बनता है जल्दी जल्दी फटाफट से उतारिए। एग्जाम में हिंदी भी लिखा रहेगा सर ना बे? एग्जाम में हिंदी थोड़ी रहेगा, वही तो आपको अनुच्छेद में सिखाएंगे। अनुच्छेद में आपको वही सिखाएंगे जहां आपको सोचना है मन में और लिखना है यहाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, पढ़िए बच्चों। कहते हैं
कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो पहले उतना छोड़िए, खाली महात्मा गांधी को क्या लिखेंगे ये बताइए। तो बच्चों महात्मा गांधी को महात्मा गांधी लिखेंगे, नाम है तो क्या लिखिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा गांधी ही लिखा जाता है। गांधी का जन्म है ना, महात्मा गांधी का जन्म, तो बच्चों महात्मा गांधी ही होगा। यहाँ का भी इसमें असर नहीं पड़ेगा, दीर्घिकार है इसलिए बच्चों। तो महात्मा गांधी को महात्मा गांधी, जन्म तो लिखेंगे जन्म गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात का, तो यहाँ पर गुजरात का संबंध है पोरबंदर से, तो गुजरात का है तो आधा सौ या लगा दो, तो लिखेंगे गुजरातस्य पोरबंदरे, है ना, पोरबंदर में, तो पोरबंदरे तो लिखेंगे पोरबंदरे हुआ था, मतलब कि अभवत। बच्चों अब पढ़ो पूरा क्या लिखे, पहला लाइन पढ़ के देखिए क्या लिखा हमने कि महात्मा गांधी जन्म गुजरातस्य पोरबंदरे अभवत, यानी गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हमारे देश को हमारे देश को आजादी दिलाने में यानी मुक्त करने में, तो अस्माकम क्या लिखते हैं, अस्माकम देशस्य स्वतंत्रयम, है ना, अस्माकम देशस्य यानी हमारे देश की या देश का स्वतंत्रता दिलाने में, आजादी दिलाने में, तो आजादी दिलाने में बच्चों आजादी नहीं आता है कुछ तो आजादी लिख दो या लिख दो स्वतंत्रम दिलाने में। तो बच्चों दिलाना का होता है क्या होता है, दिलाना को क्या बोलते हैं, प्राप्तुम, दिलाने में, प्राप्तुम मतलब दिलाने में। तो लिखेंगे अस्माकम देशस्य स्वतंत्रम प्राप्तुम गांधी जी की, तो गांधी जी की तो लिखेंगे गांधी है ना, गांधी जी, जी को आप जी भी लिख सकते हो या महोदय लिख सकते हो, तो लिखेंगे बच्चों इतस्य लिख देते सीधा, गांधी जी की भूमिका है तो बच्चों इसकी भूमिका लिख देते हैं, इतस्य मतलब कि इनका, है ना, इतस्य है ना, महत्वपूर्ण भूमिका है, तो महत्वपूर्णम भूमिका आसित, भूमिका ही है तो लिखेंगे आसित। तो बच्चों हमने सोचा कि एक ही साथ गांधी जी का नाम बार बार क्यों प्रयोग हो, तो एक बार हम नाम ही हटा दिए, लिखे बच्चों डायरेक्ट हम लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, अभी आगे लिखते हैं पूरा तब समझिएगा। आगे पूरा देश को लिखते हैं संपूर्ण देश, पूरा देश गांधी जी को, है ना, संपूर्ण देश गांधी जी को, तो लिखें संपूर्ण देश या समस्त देश कर सकते हैं, समस्त देश गांधी जी, है ना, समस्त देश गांधी जी या गांधी महोदय या गांधी जी ठीक है ना, समस्त देश गांधी जी राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं यानी कि मानते हैं, है ना, गांधी जी राष्ट्र, है ना, राष्ट्रपिता को आप पिता भी लिख सकते हैं, पता है ना कि संस्कृत में आप पिता को पिता भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे राष्ट्रपिता मन्यते भी लिख सकते हैं या कथ्यते, है ना, मन्यते भी सही है, या आप लिख सकते हैं इति मेरे बच्चे, इति कथ्यति भी लिख सकते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहता है। देखो बच्चों कहना या मानना बात वही है, ठीक है, तो बताओ कितना % लगभग सही हुआ आपका, मेरे बच्चे बोलिए क्या लिखा था कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। तो महात्मा गांधी को बच्चों संस्कृत में भी महात्मा गांधी ही कहेंगे, जन्म को जन्मः कहेंगे, गुजरात के तो गुजरातस्य, पोरबंदर में पोरबंदरे अभवत मतलब हुआ। हमारे देश को तो अस्माकम देशस्य आजादी दिलाने में स्वतंत्रम प्राप्तुम, है ना, गांधी जी का मतलब कि इसके, है ना, उनका तो इतस्य यानी कि इनका महत्वपूर्ण भूमिका अस्ति, महत्वपूर्ण भूमिका है। अब कोई यहाँ पर मोहलंत दिया होगा तो कोई विसर्ग दिया होगा। पूरा देश यानी समस्त देश गांधी जी को, गांधी जी राष्ट्रपिता कहकर बुलाता है, राष्ट्रपिता
मन्यते इति कथ्यति, या फिर है ना मन्यते लिखो या इति कथ्यति लिखो। अगर बोलेंगे तो इसको हटा देते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मन्यते काफ़ी है। मानता है मतलब कहता है। तो बच्चों बताओ कैसा रहा, अच्छा रहा ना? अच्छा रहा बोलो जल्दी से। यस 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 गुरुजी, अच्छा रहा। चलो, मेरा थोड़ा बहुत गलत है, चलेगा ना सर? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, हम लोगों का सफर 60 दिन का बचा है, लगभग 60 से 65 दिन का। बढ़ जाए आगे। लास्ट है, लास्ट है बच्चों, पढ़िए। ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना अच्छा नहीं है ना? ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना अच्छा नहीं है। पहला बच्चों, ज्यादा मोबाइल का, जल्दी नोट कीजिए और बनाइए 2 मिनट के अंदर। थोड़ा फास्ट कीजिएगा, थोड़ा फास्ट प्लीज। ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना अच्छा नहीं है। आजकल ऑनलाइन पढ़ना आसान हो गया है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस बिहार का सबसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। संजय सर हमारे शिक्षक हैं। इसको बच्चों ट्रांसलेट करना है संस्कृत में, है ना? जल्दी जल्दी नोट कीजिए पहले कि ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना अच्छा नहीं है। आजकल ऑनलाइन पढ़ना आसान हो गया है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस बिहार का सबसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। संजय सर हमारे शिक्षक हैं। जल्दी कीजिए। आइए तो हाँ, ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना, हाँ सही लिखे हैं। ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना लिखें। मोबाइल का उपयोग करना ना, तो बच्चों याद रखिएगा, मोबाइल का उपयोग करना, ध्यान दीजिएगा। मोबाइल का लिखा है तो पहले ज्यादा उपयोग है ना, तो ज्यादा को लिखते हैं अधिक। क्या लिखते हैं बच्चों? अधिक। लिखेंगे, लिखेंगे मेरे बच्चे, अधिक। अधिक। मोबाइल को लिखते हैं मोबाइल, है ना? मोबाइलस से, है ना? मोबाइल लिख करके आधा सौ यह जोड़ दीजिए, मोबाइल। या दूरभाष यंत्र से कह सकते हैं। नहीं आता है, मोबाइल को कहते हैं दूरभाष यंत्र। क्या कहते हैं बच्चों? दूरभाष यंत्र। तो लिखेंगे दूरभाष, 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 है ना मेरे बच्चे? दूरभाष यंत्रस्य, यंत्रस्य मतलब मोबाइल का। आप मोबाइल भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मोबाइल लिखें तो हम मोबाइल ही कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल, मोबाइल आदस्व या मोबाइलस्य। तो अधिक मोबाइलस्य प्रयोग, उपयोग को बोलते हैं प्रयोग। या नहीं पता है तो उपयोग लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उपयोग है ना अच्छा नहीं है, यानी कि न हितकर, है ना? न हितकर अस्ति। हितकर अस्ति, हितकर मतलब होता है अच्छा, है ना? तो मेरे बच्चे लिखेंगे कि अधिक मोबाइल से उपयोग न हितकर अस्ति। हितकर मतलब होता है आपके हित में, अस्ति। आजकल, अधुना कहते हैं आजकल को, अधुना, अधुना कह सकते हैं, अधुना। अधुना भी कह सकते हैं आजकल को, या मेरे बच्चे अध्यत्वे कह सकते हैं, अध्यत्वे। और अध्यत्वे, अध्यत्वे मतलब आजकल। ऑनलाइन पढ़ना आसान हो गया है, तो ऑनलाइन को ऑनलाइन ही कहेंगे। ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन अध्ययनम, है ना? अध्ययन सुलभ, है ना? पढ़ना मतलब कि अध्ययनम, है ना? अध्ययन, अध्ययन आसान हो गया है। आसान को कहते हैं सुलभ, है ना? तो कहेंगे सुलभम, है ना? सुलभ कहते हैं तो सुलभम, सुलभम हो गया है, यानी कि
अभवत, अभवत मतलब हो गया है ना, हो गया है। या फिर बच्चों आसान है लिखेंगे तो अस्ति कर दो, अस्ति, अस्ति लिखो सबसे सीधा अच्छा है ना। अब बढ़ो बच्चों, दिशा ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों लिखेंगे दिशा को, लिखेंगे दिशा, ऑनलाइन को लिखेंगे ऑनलाइन, क्लासेस को लिखेंगे क्लासेस। तो लिखेंगे बच्चों दिशा, क्योंकि ये आकार है तो लता का लता होता है, लता का लता है तो दिशा का दिशा होगा। ऑनलाइन क्लासेस, बिहार का तो लिखेंगे बिहारस्य, बिहार का तो बिहार, बिहारस्य, बिहारस्य, बिहारस्य सबसे प्रसिद्ध है, क्या है बच्चों, बिहारस्य, बिहारस्य सर्वाधिक, सबसे को लिखते हैं सर्वाधिक, सर्वा, सर्वाधिक, सर्वाधिक, प्रसिद्ध को लिखते हैं प्रसिद्ध, प्रसिद्ध को लिखते हैं प्रसिद्ध, और बच्चों शिक्षण को लिखते हैं शिक्षण, है ना, शिक्षण, शिक्षण, संस्थान को लिखते हैं संस्थान, और है को लिखते हैं असति, है को लिखते हैं, है को लिखते हैं असति। या बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हैं शैक्षणिक संस्थान, तो शैक्षिक को ना शैक्षणिक लिख सकते हैं, शैक्षणिक, शैक्षणिक संस्थान अस्ति। संजय सर हमारे शिक्षक हैं, तो संजय, संजय सरः हमारे मतलब अस्माकम, अस्माकम शिक्षक हैं, तो यानी कि शिक्षक अस्ति, है ना, शिक्षक, शिक्षक अस्ति है, तो अस्ति। मेरे बच्चे आप बताओ, है ना, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि विभक्ति किस में लगानी है। तो मेरे बच्चे वो तो कारक के अनुसार चलता है ना, वो तो कारक आप जब पढ़ेंगे तो कारक के अनुसार, कारक में तो हम पढ़ाए थे, जो चिन्ह है उसके अनुसार से वो वाला विभक्ति लगता है बच्चों। चलिए नोट कीजिए और पढ़िए। ज्यादा मोबाइल का उपयोग करना अच्छा नहीं है, अधिक मोबाइलस्य उपयोग न हितकर अस्ति, अच्छा नहीं है मतलब हितकर नहीं है। आगे, आजकल ऑनलाइन पढ़ना आसान हो गया है, अद्यत्वे ऑनलाइन अध्ययन सुलभ अस्ति, सुलभ मतलब आसान है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस बिहार का सबसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस बिहारस्य सर्वाधिक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान अस्ति। संजय सर हमारे शिक्षक हैं, संजय सर अस्माकम शिक्षक अस्ति। तो मेरे बच्चे ये था संस्कृत में कारक गुरुदेव, वही रे, कारक मतलब विभक्ति, कारक मतलब विभक्ति, ठीक है ना। तो बच्चों आज की कक्षा के लिए इतना रहने देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे बच्चे दिल बनाकर भेजिए अगर आपको समझ में आया तो। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप दिल बनाकर भेजिए, है ना मेरे बच्चे, चाहे ये वाला हो, चाहे गांधी जी वाला हो, चाहे दीपावली वाला हो, चाहे महान देश वाला हो, कालिदास वाला हो, या बिहार के बारे में हो, या बच्चों होली के बारे में हो, ठीक है ना। चलिए अब करते क्या है कि बच्चों क्लास कैसा लगा। अब नेक्स्ट डे कल लास्ट क्लास है अनुवाद का, कल मेरे बच्चे सिंगल अनुवाद कराएंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछे गए अनुवाद हैं, सिंगल अनुवाद। तो कल बच्चों अनुवाद का लास्ट क्लास है, कल अनुवाद का लास्ट क्लास होगा, तो जुड़ना ना भूलें आप सभी लोग, सभी लोग 100% मेरे बच्चे जुड़ेंगे सुबह सुबह, ठीक है। तो मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थोड़ी देर के बाद बच्चों आप लोगों का 45 में, 7:45 में अभी शुरू होने जा रहा है एसएसटी की क्लास, है ना, 7:45 में एसएसटी की क्लास शुरू हो रही है, तो आप लोग जरूर उसमें जुड़िएगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय बच्चों, ठीक है। ठीक है, संडे को टेस्ट है, बुक का टेस्ट है संडे को, चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 4 चैप्टर का टेस्ट है संडे के दिन, तो याद रखिएगा संडे के दिन 4 चैप्टर, ठीक है।